सही समय पे वो नॉक निकाला। तैयारी पूरी लग रही है यहाँ पे प्लेयर्स की। जहां पूरी तो तैयारी गॉडलाइक की भी लग रही है, जहां पर मल्टीपल फ्रैग्स अब उनके पास आने वाले हैं। ये दूसरा फ्रैग जो गॉडलाइक की टीम लेकर जाएगी। गॉडजी उनको पहला फ्रैग मिला, एडमिनो उनको अपना फ्रैग मिला। वशिष्ठ ई स्पोर्ट्स हो रहा है लेकिन शॉट्स आ रहे हैं यहाँ पे एडमिनो के ऊपर। सही समय पे उस कवर के पीछे वो आए, डैमेज जरूर उसके ऊपर पड़ा। लूट इतनी ज्यादा है नहीं बट साइरेक्स जैसे हमने बात करी वो बिल्कुल अकेला यहाँ पे, और एस पावर को एक और फ्रैग मिलता हुआ। ये वर्सेस मैड किंग्स, उनकी जो फाइट है उसकी शुरुआत हो चुकी है। शैडो बहुत ज्यादा पीछे रह गए, रिवाइवल की संभावनाएं ना के बराबर मान्या। उन्होंने फ्रैग कंफर्म किया, पर बस पर सोचने की जरूरत ये है कि अब ये किस तरीके से अंदर निकलने वाले हैं। जी हाँ, पर एडमिनो ने भी शुरुआत दिलाई है। वो नेट से उन्होंने नॉक तो निकाला है, अब पुश करने की बारी है शायद गॉडलाइक के लिए, बिकॉज यहाँ पे अगर उनको जोन के अंदर जाना है तो नेबुला के थ्रू जाना पड़ेगा, उनको हरा के जाना पड़ेगा। फिनिक्स अपने आप को संभाल नहीं पाए, नोमी के पास एचपी का एडवांटेज नहीं। क्रेटोस अब बचते हैं एक आखिरी खिलाड़ी। पोजीशन उनकी भी रिवील्ड है और एडमिनो का नेट बस आने ही वाला है। एडमिनो का नेट आगे और नेबुला वो इस लॉबी से सीधा बाहर, और गॉडलाइक उनके लिए ये 8वां फ्रैग। से टीम गॉडलाइक वो सीधा जोन के अंदर जाने की कोशिश करते हुए, और वो 4 वोल्ट के ऊपर चार्ज करना चाहते हैं। वहां पर भालू डाउन है और बढ़िया तरीके से वो जो रीड है वो बनाई गई है। एडमिनो उन्होंने चलती गाड़ी से भालू को डाउन किया, पर गॉडलाइक को यहाँ पर मुश्किल वो फंस सकते हैं। इमॉर्टल चोट उन्होंने कोशिश बढ़िया तरीके से करी है, पर गॉडलाइक उन्होंने 4 वोल्ट को बाहर निकाला है, और गॉडलाइक उनके पास ये 10वां फ्रैग। देखिए रिस्क लिया, रिवॉर्ड मिला। गॉडलाइक डरते हैं क्या किसी से? पर गॉडलाइक शानदार शुरुआत हुई है सर्वाइवल स्टेज की, जहां पर वो 11 टोटल फिनिशेस निकाल चुके हैं। शानदार मुकाबला अभी तक इस टीम के लिए घटा है, पर जोन का शिफ्ट आया और ये जोन तो दूसरे पायदान तक लेके आए। This is what dreams are made of and yes he has done it. Detroit हमें ना लूट थी ना गाड़ियां थी, फिर भी इस शैक तक पहुंचे, गाड़ियां भी कमाई, यहां तक पहुंचे। जोन का एडवांटेज भी आया और अब तक जोन का एडवांटेज है। कितनी बार प्लेयर्स डाउन हुए और कोई हीलिंग्स नहीं है। एक एचपी पे 2 खिलाड़ी हैं, बिल्कुल आसान नहीं यहाँ पे होल्ड कर पाना, बट मुश्किलें तो और भी बढ़ती हुई। वॉक्स की भी स्पाई आखिरी प्लेयर बचे, शैडो को रिवाइवल देना पॉसिबिलिटी तो बनती है, लेकिन एचपी का एडवांटेज वो गॉडलाइक के पास है नहीं, एंड दैट्स द रीजन कि कोई स्प्रे नहीं करना चाहता। एक एचपी के साथ 3 खिलाड़ी हैं यहाँ पे। रावण ये तो कभी देखा नहीं था ना, शायद हम कभी दोबारा देखेंगे। इतिहास ही बन रहे हैं इस पूरे बीजीआईएस 2026 में। द ग्राइंड से इन गेम कॉलिंग है उनका समापन। सनवे ज्यादा पॉइंट्स इस मैच से नहीं निकाल के जा पाए, बट हाँ 20 टोटल पॉइंट्स उनके पास भी हो चुके हैं। जी हाँ, एक और फ्रैग की कंफर्मेशन भी यहाँ पे आ गई। टीम गॉडलाइक अगेंस्ट ऑल ऑड्स। शायद ये उन फैंस की दुआओं का असर है कि बिना एचपी बिना एडवांटेज के भी इतना बेहतर प्रदर्शन, और अभी भी फ्रैग्स आ रहे हैं। ब्रिलियंट एफर्ट गॉडलाइक, सच में गॉड लेवल गेम प्ले। 5वां फ्रैग, ना एचपी है ना गाड़ियां हैं ना लूट है, बट हिम्मत अपना काम कर रही है। आप ये भी बोल सकते हैं कि एक दूसरे का कितने अच्छे तरीके से साथ दे रहे, सहारा बन रहे। अगर आप गिर रहे तो आपके बाकी प्लेयर्स वहां पे रिवाइव दे रहे हैं। पावर उन्होंने तो बता दिया कि हमारे एंड से जितना पॉसिबल हो सकता है इस रैंगल में उतना पॉइंट्स निकाला जाएगा। वेल्ट के आखिरी खिलाड़ी वो भी फाइट बैक करने की कोशिश में, लेकिन सर्कल का अगला शिप यहाँ से चैलेंजिंग होने वाला है। और आप देखिए जब गॉडलाइक उस शैक से बाहर निकलेगा ना, मुझे लगता है प्ले जोन ही रहेगा जो उन्हें गिरा के जाने वाला है। जी हाँ, गॉडजी सबसे पहले वो ट्राई किए, वो गिर गए, और एस पावर ने बाय बोल दिया इस रैंगल से, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ से और पॉइंट्स निकाल के जाना इतना आसान नहीं होने वाला। मुझे लगता है नोनेक्स को कभी भी अपने बीजीएमआई के करियर में इतना आसान चिकन डिनर नहीं मिला होगा। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ना प्लेयर्स के पास एचपी है, ना उनके पास नंबर्स गेम एडवांटेज है, ना लूट है, ना नेड्स है, कुछ नहीं कर सकते। और प्रोटोन तो अकेले हैं अपनी टीम से। बट अनोनिमस देखो, उनको फ्रैग्स चाहिए, ऐसे छोटे मोटे चिकन नहीं चाहिए, उनको पूरा मैसिव चिकन चाहिए। लेकिन ये नेड अंदर जा नहीं पा रहे। पता है गॉडलाइक को फ्रैग दे देना चाहिए, और उन्होंने कहा कि भाई नहीं, हम जोन को फ्रैग देंगे, हम मॉली को फ्रैग देंगे, नोनेक्स को जल्दी छोड़कर निकलना होगा। बट रॉक क्लैश एक बार फिर से हो चुका है पोचिंकी में, जहां पे एक बार फिर से गॉडलाइक की शुरुआत उतनी अच्छी हुई नहीं। एस पावर उन्हें भी गिराने में हो जाएंगे कामयाब। मान्या उनका एलिमिनेशन हो चुका है। एडमिनो गॉडजी बचे हुए 2 खिलाड़ियों के कंधे पे पूरा भार आता हुआ ग्रेनेड करने का प्रयास, हालांकि उससे कुछ खास इंपैक्ट बना नहीं। माइक्रोजी का इस्तेमाल चलता हुआ, दिक्कतें बढ़ती चली जा रही, और उसके बाद एक और ग्रेनेड सिम की तरफ से गॉडजी, उन्हें भी गिराने में हो चुके हैं कामयाब। एडमिनो इकलौते खिलाड़ी इस पॉइंट पे। फीनिक्स पोचिंकी में एक बार फिर से अपना दबदबा बनाते हुए कंफर्मेशन निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन वो कामयाबी ना हो सके। साइडलाइन से वो ध्यान ही रखे जा रहे हैं, बट वो जंप करके जो कनेक्शन का रिक्वायरमेंट था वो हमें देखने को मिला। सिम्प उन्हें गिराने में हो चुके हैं कामयाब। एडमिनो इतने साधारण लूट के साथ क्या यहाँ पे क्लच करके जा पाएंगे?
प्लेयर्स अगर आप देखें तो दोनों ही खेमों में काफी ज्यादा नुकसान होता हुआ फिनिक्स अब एक प्रॉपर 1v1 की तरफ ये बातचीत आ चुकी है जहां पे सोमराज वर्सेस एडमिनो, आईजीएल्स वर्सेस असॉल्टर की ये फाइट रहने वाली है जिसमें कंफर्मेशन काफी आसानी से निकालने में हुए कामयाब एडमिनो। गोलियां ज्यादा नहीं है एडमिनो के पास और अभी भी एस पावर डाउन है। रिवाइवल करने की संभावनाएं पूरी रहने वाली है। सोमराज वो शायद अभी भी एस पावर को खोज रहे हैं कि जो प्लेयर डाउन है एटलीस्ट उसका जो फ्रैग है वो कंफर्म किया जाए। पर एडमिनो क्या रिफ्लेक्सेस इस प्लेयर ने दिखाए, क्या शॉटगन का वो जलवा दिखाया, वेक्टर के साथ उन्होंने प्लेयर को डैमेज दिया। पर सोमराज वो अब अकेले बचे, एकेएम के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। एस पावर उनको रिवाइव करने की कोशिश करी गई पर सोमराज एस पावर को जो फ्रैग था उसे उन्होंने कंफर्म किया और अब वापस 1v1 की ये चुनौती। एंगल के इंतजार, वेस्ट नहीं है इस खिलाड़ी के पास, ना ही ग्रेनेड। दोनों ही खेमों में लूट की संख्या उतनी अच्छी है नहीं। बूस्ट करने का प्लान किया गया और ये बहुत अच्छा कॉल रहेगा सोमराज की तरफ से। उस फाइट के दौरान काफी बार हमने देखा इसका फायदा होता है, थोड़ा सा बैकलाइन में जाने का डिसीजन, थोड़ा और बेहतर लूट करके क्या वो वापसी करना चाहेंगे। इस फाइट में माइक्रो उजी में स्विच किया गया है। वेक्टर में ज्यादा एमोज बचे हुए थे नहीं जैसा आपने ऑलरेडी बताया। सोमराज पूरे तरीके से पीछे हटने का डिसीजन बना चुके हैं। दूसरी तरफ रेक्स बॉय लूसीफर का कंफर्मेशन निकालेंगे। मिथ मैच की शुरुआत उतनी अच्छी हुई नहीं लेकिन एडमिनो तो मानो पूरे तरीके से पीछे पड़ चुके। पूरे पोचिंकी में ढूंढा जा रहा है कि एग्जैक्टली वो खिलाड़ी कहां पे है, लेकिन सोमराज रीपोजिशन करते ही चले जा रहे हैं। इस चेजिंग सोमराज को पकड़ने की पूरी कोशिश अभी भी एडमिनो की तरफ से। पर वेस्ट वो भी अब एडमिनो को मिल चुका है। लेवल 1 का हेलमेट, लेवल 1 का वेस्ट और पंप शॉटगन और सामने डबल बैरल शॉटगन दोनों के पास। और देखना ये है कि पहले वो शॉट कौन कनेक्ट करेगा। एडमिनो उन्होंने वो शॉट्स कनेक्ट करे और सोमराज अब उनके पास एचपी ज्यादा बची नहीं रहेगी एंड एडमिनो उन्होंने सोमराज को इस मुकाबले से बाहर निकाल। गलती हो गई, एक्स्ट्रा मिल जाए यहां से वो फिनिशेस भी थोड़ा निकाल सकते हैं। एडमिनो उन्होंने मैटिंग से प्लेयर को आते हुए देख लिया। क्लच गॉड वो स्पॉट किया गया, डैमेज बहुत ज्यादा दिया गया। एडमिनो उन्होंने क्लच गॉड को यहां पर गिरा दिया एंड साइरेक्स उनको भी स्पॉट किया गया एंड गॉडमिनो इनको रोक पाना इस वक्त असंभव। समय पर पानी के अंदर चले गए, एक बार फिर से उन्होंने मोक्ष को स्पॉट करा पर नहीं, वो नहीं कर पाए उस प्लेयर को स्पॉट और मोक्ष वो सतह तक पहुंच गए। पर देखिए सतह पर पहुंचने के बाद भी तो एडमिनो आपको देख सकते हैं इस तरीके से यहां से वो हाइट को ढूंढ पाए। पॉसिबिलिटी ये भी होने वाली है कि बस इस तरह स्पोर्ट्स उनकी दिक्कतें बढ़ाई जाए। जी हाँ, कुछ हद तक तो दिक्कतें बढ़ाई गई है और दूसरा ग्रेनेड सेम जगह पे अगर सेम डैमेज भी ढूंढता है वो आधी एचपी कर दी जाएगी और उसमें भी कामयाब हो चुके हैं एडमिनो। देखिए अभी तक वेपन का जलवा देखा है और अब बारी आने वाली ग्रेनेड की और एडमिनो उनका एक शानदार ग्रेनेड जहां पर 20 वो डाउन हो गए पर 20 का जो फ्रैग है वो भालू यहां से लेकर जाने वाले शयान उनकी भी एचपी बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं पर एडमिनो उनको कोई अभी तक रोक नहीं पाया। एडमिनो उन्होंने लेंस को डाउन करा जो दूसरे प्लेयर थे, शायद उन्होंने भी उन्हीं को डाउन करते हुए वो दिखाई देंगे। जी हाँ, स्पेरोज उनका भी फ्रैग एडमिनो लेकर गए और ये 8वां फ्रैग जो जाएगा एडमिनो के खाते में। काउंट से टीम तमिलास की दिक्कतें बढ़ाते हुए इस पॉइंट पे लग तो रहा है कि जो चिकन डिनर है वो अब यहाँ पे आउट नंबर टीम में इतनी सारी कोशिश करते हैं, इतना बेहतर प्रदर्शन उन्होंने किया लीग स्टेजेस में बट जब से सेमी शुरू हुआ वहां कुछ नहीं कर पाए। सर्वाइवल में अब तक ओह माय गॉड, गॉड लाइक उनकी भी एंट्री हुई सही समय पे। वो पलटवार उनकी तरफ से स्लग अपने आप को बचाने का कोशिश करते हुए और फाइनली सेंसे के द्वारा उनका कंफर्मेशन लिया गया। 7 फिनिशेस K9 के पास। कमाल ही चल रहा था वहां पे बट सही समय पे ये थर्ड पार्टी करके पूरा खेल पलटने की क्षमता रखती है गॉड लाइक, लेकिन सेंसे की एग्जैक्ट पोजीशन पता है, फर्क पड़ता नहीं। मीनो वहीं पे है, मैजिक वहीं पे है। गॉड लाइक एक और अच्छा फ्रैग, वो चीज हमें देखने को मिली बट नेबुला ई-स्पोर्ट्स एग्रेशन उनकी तरफ से देखने को मिलता हुआ। 12 बढ़िया फिनिशेस, हर एक टीम को परेशान किया और अब क्रटोस वो आगे गए, मान्या को नॉक निकाला गया बट मान्या ने भी रिटेलिएट किया, उन्होंने भी एक प्लेयर को डाउन किया बट गॉडजी बहुत ही आसानी से एक और अंक अपनी टीम को ला कर देते हुए पूर्ण रूप से नेबुला ई-स्पोर्ट्स को इस गेम से एलिमिनेट कर दिया गया। कमाल का प्रदर्शन अब तक आया है यहाँ पे गॉडलाइक की तरफ से बट क्या वो मिथ को भी रोक पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। सही समय पे थर्ड पार्टी तो वो भी करना चाहते हैं लेकिन वो नेड, उस नेड से कोई वैल्यू मिली नहीं और लूसीफर डाउन थे बट मिथ के हर्षल बहुत अच्छा फ्लैंक एंगल बनाया उन्होंने, डाउन उन्होंने किया जरूर और नेड्स अभी भी वो करते हुए। गॉडलाइक अगर ये चिकन निकालती है तो लग तो रहा है कि वो सीधा ग्रैंड फाइनल्स में जाके उनका काफिला रुकेगा बट हर्षल मान्या को जरूर समाप्त किया उन्होंने। बट अभी भी मिथ ऑफिशियल के पास बढ़िया पोजीशन है, वो हायर है आज बट एस पावर क्या गॉडजी को बचाया जा सकता है? एक बड़ा रिस्क, इतनी ज्यादा बची नहीं है, वहां पे पहुंच गए नहीं, थोड़ी सी गाड़ी आगे गई, क्या टच कर पाएंगे? जी हाँ कर पाएंगे।
एस पावर, लेकिन बचाया तो फिर भी नहीं जा पाया। कंफर्मेशन आता हुआ और उसी के साथ एस पावर उन्हें भी बहुत ज्यादा लिट कर दिया गया। डेट्रॉक शायद वो पीछे इसलिए गए थे कि उन्हें कुछ नेड मिल जाए, वो नेड तो उन्हें मिले, बट इस दौरान उन्होंने अपने एक प्लेयर लूसीफर को गवाया था। एस पावर अपने आप को बचाते हुए नॉनेक्स फील्डिंग सेट करती हुई नजर आ रही है। आप देखिए मैप के अंदर उनके प्लेयर चारों तरफ से एक जमघट बना चुके हैं। मतलब एस पावर के लिए तो मुसीबतें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, बट अब मिथ ऑफिशियल व्हाट दे विल डू। पिछला मैच था जहां पर आपने एक बढ़िया चिकन डिनर निकाला, ये वो मैच जहां पर आप एक और बड़ा चिकन डिनर निकाल सकते हैं और लगभग फाइनल्स की वो टिकट भी कंफर्म कर सकते हैं। जी हाँ, पर जीतना बहुत मुश्किल है। स्लावर यहाँ पे क्या फ्लैग निकाल सकते हैं, बिल्कुल नॉक तो निकाल सकते हैं। दूसरे प्लेयर को भी लॉक किया, नॉनेक्स के बाकी प्लेयर्स भी यहाँ पे आने वाले हैं, बट वो फ्लैग में के डेट्रॉक्स लेके चले गए। डैडी का भी वहाँ पे स्प्रे आता हुआ है। पावर एचपी अब ज्यादा बची नहीं और के डेट्रॉक्स वो गिर के नॉक हो जाएंगे और उनका कंफर्मेशन भी हमें आता हुआ देखने को मिला। ये थोड़ा सरप्राइजिंग जरूर है, बट भालू उनका समापन हो चुका है। अब एक लौते प्लेयर के साथ यहाँ से आगे बढ़ने की जरूरत पड़ने वाली है। वेल्ट रहेंगे जो लेटे हुए हैं और गॉडलाइक के प्लेयर्स काफी बेसब्री से ढूंढते हुए उस खिलाड़ी को। बिल्कुल भी अंदाजा होगा नहीं कि वो कहाँ पे, और ऐसे में उनका भी यही ट्राई रहेगा कुछ ना करके ही जाए यहाँ से तो बेहतर, क्योंकि एक हल्का सा भी फुटस्टेप एलिमिनेशन का यहाँ पे कारण बनने वाला है। वैनगार्ड का काफी अच्छा कॉल रहा है, यहाँ से निकल गया। अदरवाइज जैसा आप बता भी रहे थे कि उनके पास स्मोक का जो कवर है वो अभी भी K9 के पास मौजूद। हालांकि अच्छी चीज दोनों ही टीम्स के लिए ये रहेगी कि एरिया सर्कल के अंदर मौजूद है, बट मान्या वो सीधे आगे चले गए। ओमेगा निंजा बॉय दोनों को उन्होंने डाउन किया और टीम K9 एक बार फिर से बैकफुट पे। और गॉडलाइक के पास कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी की यहाँ से जितने भी फिनिशर्स निकालने का मौका मिल रहा है इस तीसरे स्टेज में निकाल ही ले। नाइट यहाँ से निकलने का फैसला स्लग वो पीछे मुड़ के भी नहीं देखेंगे, उन्हें पता है और नुकसान होने की संभावनाएं यहाँ पे बन सकते हैं। इस पावर थोड़ा सा और एडवांस करके देखना चाह रहे हैं एग्जैक्टली वो रोटेशन यहाँ पे जा रही है तो जा कहाँ रही है देखा जा चुका है, और वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा हार्ड कवर्स की तरफ ऑलरेडी K9 जा चुके हैं। इन्फॉर्मेशन तो पूरा रहेगा कि अब अप्रोच अब सर्कल के अंदर क्या रहेगा, क्योंकि वो जिस दिशा में जा रहे हैं वहां पे तो नॉनेक्स ने ऑलरेडी एक फील्डिंग सेट करके रखी है और उसके बीच में से गॉडलाइक के प्लेयर्स वो वीकर लेके आगे बढ़ते हुए एम गॉड वो आइसोलेटेड वहां पे पकड़े जा सकते हैं। और जी हाँ, उन्होंने एक नॉक निकाला जरूर, बट पलटवार वो भी इंस्टेंटली आएगा। एम गॉड वो डाउन, और देखना ये कि नॉनेक्स की कैवलरी वो यहाँ पे कुछ कर भी पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि वो प्लेयर्स तो ऑलरेडी यहाँ से थोड़ा दूरी पे देखने को मिल रहे हैं। मान्या मिल जाएगा आसानी से रिवाइवल। 4 फिनिशर निकाले जा चुके हैं और 69 टोटल पॉइंट्स निकालने में हुए कामयाब। क्या 6 मैचेस में ही पूरे तरीके से क्वालिफिकेशन तय करने वाला थोड़ा दिक्कत जरूर हो रहा है। में आ चुके हैं और गॉडजी क्या कमाल का कंफर्मेशन निकालेंगे इस पॉइंट से। गाड़ी का ब्लास्ट का इंपैक्ट उस दूसरे खिलाड़ी को भी इस मैच से बाहर कर देगा और अब नॉनेक्स के बचे एडमिनो कुछ हद तक डैमेज उनके ऊपर, डिस्टेंस काफी ज्यादा है और गॉडलाइक को भी यहाँ से सर्कल की तरफ अप्रोच बनाने की जरूरत पड़ने वाली है। मैट किंग वो बहुत ज्यादा खुश रहने वाले। नॉनेक्स हाँ आउट नंबर है, लेकिन अब सर्कल के डॉट सेंटर पे गॉडजी इंतजार करने का फैसला, लेकिन टीम का मिला लग तो रहा है कि यहाँ पे फाइट करना चाहते हैं। जी, और गॉडलाइक अभी तक वो जोन के अंदर गए नहीं, वो सर्कल के एजेस पे अभी भी रुके हुए हैं और ऐसे में टीम का मिला उनकी तरफ से जो वार है वो आया। एडमिनो उनको डाउन किया गया। टीम K9 वो सीधे सर्कल के अंदर जाना चाहते हैं, बट टीम तमिलनाडु को पहले एजेस को क्लियर करना चाहते हैं और ऐसे में देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि अब यहां से क्या जोन को प्राथमिकता दी जाएगी। जी हां, पर ये इतने ओपन एरियाज में वो प्लेयर आखिर कर रहे हैं। पावर वो बहुत ओपन एरियाज में थे। एक स्मोक उन्होंने वहां पर अपने हाथ में रखा जरूर है। देखना ये कि वो डिप्लॉय कहां पर करेंगे। चलिए फाइनली वो स्मोक डिप्लॉय हो चुका है। पलटवार वो भी यहां पर आएगा। मिस्टर आइजल उन्होंने ओपनिंग क्रिएट करी, बट फिर के निंजू वो हैं जो साइड लाइन से कुछ शॉट्स देंगे। मान्या उन्होंने फॉक्स को डाउन किया, बट मान्या के ऊपर भी वो पलटवार आया। गॉडजी अब वो बचते हैं टीम गॉडलाइक के एकमात्र खिलाड़ी और देखना ये कि क्या वो कुछ बेहतर ग्रेनेड्स यहाँ पे कर सकते। कोई होप यहाँ पे ज्यादा बचेगा नहीं। गॉडलाइक का एलिमिनेशन हो सकता है। इंपैक्ट बहुत ज्यादा डैमेज देके गए हैं।